राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 6वां अध्याय, ऋषभ देव जी का देह त्याग। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक से शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे हरि 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 हरि, तेरी लीला सबसे हरि हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्मवीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर भगवान ऋषभ देव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु तो संसार में जैसे चालाक व्याग अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जाल पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास करने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर दे उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद स्थिति से स्थित परमात्माओं को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहता है। वह देववश कोक बैंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से
पुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोक, बैंक और कुटक देश का मंदमती राजा अहर्त वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लेने से पूर्व संचित पाप फलस्वरूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देवमाया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बाहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, शुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि शरीर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों का मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपने इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में आनंद परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। उन्होंने भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की स्थिति देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इस वाक्यों को कहा करते हैं। अहो सात समुद्र वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का अंश बड़ा ही उज्जवल और सुवसपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार देकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। अहो इस जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग तो जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशिष्ट चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है, वह इतनी आनंदमयी होती है कि वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निर्जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान
श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृदय और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज ही नहीं देते, सहज में ही नहीं देते थे। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मभोग का उपदेश दिया है और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से उन्मत्त उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। इस प्रकार यह 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण हरि हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि। पूर्व कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।